लव सिक बैम्बू फ्लावर। जी नहीं, ये प्रेमिका को देने वाला कोई गुलाब या लिली नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। राजश्री तिवारी के साथ साथ वहां मौजूद काफी लोग उस फूल से अनजान थे, लेकिन उन लोगों ने उस ऑक्शन आइटम पर कोई डाउट नहीं किया। आफ्टर ऑल, मेडिसिन किंग पवेलियन को एस्टैब्लिश हुए 5 डेकेड्स हो गए थे और तब से लेकर अब तक न जाने कितनी मेडिसिनल हर्ब्स बेची जा चुकी थी और अब तक एक भी प्रोडक्ट नकली नहीं निकला था। इसलिए जिनके पास नॉलेज थी वो अंदर ही अंदर अपने दिल को शांत कर रहे थे और सीरियस मन से ये सोच रहे थे कि लव सिक बैम्बू फ्लावर को पाने के लिए वो कितनी कीमत लगाएं। हालांकि किसी ने भी बोली लगाने का इनिशिएटिव नहीं उठाया, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि कोई दूसरा बोली लगाए। ऐसा नहीं है कि वो लोग उस फूल के लिए पैसा नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले वो देखना चाहते थे कि बाकी लोग कहां से शुरुआत करते हैं और बोली का आंकड़ा कहां तक जाता है। सो बेसिकली वो लोग बिडर्स को ट्रैक करना चाहते थे। 200 करोड़। खामोशी तोड़ने वाला सबसे पहला इंसान नक्श था, जिसने सीधा 100 करोड़ बढ़ाते हुए बोली लगाई। एक ही झटके में वो फूल 100 करोड़ से 200 करोड़ पहुंच गया था, यानी उसकी कीमत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वहां मौजूद लोगों को यह काफी रीजनेबल लगा। नक्श, तुम पागल हो गए हो? माना कि वो फूल खूबसूरत है, लेकिन उसकी कीमत 200 करोड़ रुपए तो नहीं हो सकती। राजश्री ने तुरंत ही नक्श को रिमाइंड करवाते हुए कहा, तुम्हें उस फूल की असली वैल्यू पता नहीं है। नक्श ने राजश्री की तरफ देखा तक नहीं, उसकी आंखों में घनघोर लालच के बादल नजर आ रहे थे। नक्श लव सिक बैम्बू फ्लावर के मेडिसिनल इफेक्ट्स को बाकी लोगों से बेहतर समझता था। हेवन डिफाइंग पिल बनाने के लिए वो फूल सबसे जरूरी था, वो उसका मेन इंग्रेडिएंट था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उस फूल का उगना बहुत मुश्किल है। इट रिक्वायर्स हार्श एनवायरनमेंट और उस फूल को पूरी तरह से उगने में 300 साल लग जाते हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि लव सिक बैम्बू फ्लावर एक अकेला फूल नहीं है, 5 फूल की जोड़ी है और जो फूल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर है उसे उगने में 1500 साल लगते हैं। यकीनन ये एंशिएंट जमाने का एक खजाना है। नक्श ने अपने गॉडफादर से सीखा था कि लव सिक बैम्बू फ्लावर की उम्र उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से डिटरमिन की जाती है। उस फूल की जितनी उम्र होगी, हेवन डिफाइंग पिल भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। नक्श ने 300 साल पुरानी हेवन डिफाइंग पिल खाई थी और उस पिल को खाते ही उसका एक लेवल इंक्रीज हो गया था। और तो और, नक्श अब उस फूल से हेवन डिफाइंग पिल नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो उससे भी स्ट्रांग क्लियर स्वॉन पिल रिफाइन करना चाहता था। अगर नक्श ने सक्सेसफुली क्लियर स्वॉन पिल रिफाइन कर ली तो उसका कल्टीवेशन बेस अपने चरम पर पहुंच जाएगा और नक्श अपर मार्शल रेल्म में आसानी से एंट्री कर पाएगा। 250 करोड़। पंख चौहान ने तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद प्राइस टैग को ऊपर उठाते हुए कहा। हालांकि पंख चौहान को लव सिक बैम्बू फ्लावर की कोई नॉलेज नहीं थी, वो उसके ABCD भी नहीं जानता था, लेकिन चूंकि नक्श को बोली लगाने की जल्दी है तो ऐसे में भला पंख चौहान नक्श को इतनी आसानी से जीतने कैसे दे सकता है। 300 करोड़। एक और आवाज सुनाई दी। सभी की नजर ऊपर वाले कमरे की ओर गई। सभी को पता था कि उस कमरे में कौन है। वो इंपीरियल कैपिटल का एक फेमस फिगर था। हालांकि उस शख्स के बोली लगाने से पहले काफी लोग हाथ उठाते हुए अपनी अपनी बोली लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस बोली के बाद सभी ने अपने हाथ नीचे कर लिए। 300 करोड़। क्या कोई है जो इससे ज्यादा की बोली लगा सकता है? उस होस्ट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। 300 करोड़ 1, 300 करोड़ 2, 300 करोड़। अभी वो होस्ट हथौड़ा मारते हुए बोली की काउंटिंग खत्म ही करने वाला था कि तभी अचानक से नक्श के कमरे की लाल बत्ती जल गई। उस होस्ट का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या मैं जान सकता हूं कि कमरा नंबर 4 के किस VIP शख्स ने बत्ती जलाई और वो 300 करोड़ को चैलेंज करते हुए कितनी बोली लगाना चाहते हैं? तभी अचानक से उस प्राइवेट रूम की खिड़की खुली और नक्श ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए उन लोगों की ओर देखा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या बोली लगाना चाहते हैं और क्या आपकी बोली 300 करोड़ को टक्कर दे पाएगी? मुस्कुराते उस होस्ट ने कहा। हालांकि उस होस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श 300 करोड़ को टक्कर दे सकता है। मैं बोली तो नहीं, लेकिन मैं एक्सचेंज की कीमत लगाना चाहता हूं, कॉन्फिडेंट अंदाज में नक्श ने कहा। ओह, एक्सचेंज, बताइए आपके पास क्या आइटम है? उस होस्ट के चेहरे पर एटीट्यूड नजर आया, जैसे मानो अगले ही पल नक्श का मजाक बनाने वाला हो। मेरे पास एक पिल है, क्या इस पवेलियन में कोई प्रोफेशनल है जो उस पिल की वैल्यू बता पाए? ये बोलते हुए नक्श ने अपनी जेब से क्रिम्सन पिल बाहर निकाली। नक्श की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान नजर आई। हालांकि बीते कुछ सालों में मेडिसिनल पिल्स कुछ ज्यादा ही प्रेशियस हो गई थी, खासकर हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल्स जो काफी रेयर मिलती हैं।
लेकिन इंपीरियल कैपिटल में ऐसी कोई पिल नहीं है जिसकी कीमत 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इसलिए नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंस रहे थे। उनके हिसाब से नक्श का बकरा बनने वाला था। और उनका क्या है, शो देखने में और मजा आएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि यह मेडिसिनल पिल किस ग्रेड की है और इस पिल के क्या इफेक्ट्स हैं? पोलाइट अंदाज में उस होस्ट ने फिर से सवाल करते हुए कहा। टॉप 8 ग्रेड पिल, ग्रेट 5 एलिमेंटल पुल पिल। नक्श ने हल्का सा अपना सर ऊपर उठाया और पूरी एनर्जी के साथ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ के बीच खामोशी पसर गई थी। ऐसा नहीं है कि नक्श ने जो कहा वो उन्होंने पहले नहीं सुना था, लेकिन क्या ये वही पिल है जिसके चलते नक्श इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन का वो कंपटीशन जीता? ज्यादातर लोगों ने इससे पहले नक्श को नहीं देखा था, लेकिन उसके मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर साफ इंडिकेट हो गया कि वो इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन की उस कंपटीशन का चैंपियन है। यकीनन वो उस पिल को रिफाइन कर सकता है और एक बार फिर से थंडर लाइटनिंग करवा सकता है। एकाएक होस्ट के चेहरे पर 12 बज गए थे। हालांकि उससे किसी ने नहीं कहा था कि आज ऑक्शन में एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद है और उसे उनका ख्याल रखना है, लेकिन यहां कहानी थोड़ी सस्पेंसफुल नजर आ रही थी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के कंपटीशन के चैंपियन नक्श हैं? बहुत ही केयरफुल अंदाज में उस होस्ट ने पूछा। बिल्कुल सही पहचाना। नक्श अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहता था। आफ्टर ऑल आने वाले दिनों में वो इंपीरियल कैपिटल में तहलका मचाने वाला था। ऐसे में वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जाने, जिससे उसकी एक इमेज क्रिएट हो सके। ये वो नक्श है, इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन का वो लेजेंडरी गेस्ट एल्डर जिसकी उम्र 26 साल से भी कम है। That's right, ये वही है। उस दिन मैंने कंपटीशन का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था। मैंने नक्श का नाम बहुत सुना है। यंगर जनरेशन में उससे अच्छा और कोई नहीं। ओह गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं नक्श को देख रहा हूं। भीड़ का कॉन्वर्सेशन सुनकर एकाएक पंकज चौहान गुस्से से तिलमिला उठा। अगर उस दिन नक्श नहीं जीता होता तो अभी उसके नाम के जयकारे लग रहे होते। लोग उससे एडमायर करते, लेकिन नक्श ने उससे वो भी छीन लिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी द ग्रेट 5 एलिमेंटल पुल पिल 300 करोड़ की तो होगी ही, कॉन्फिडेंट अंदाज में नक्श ने कहा। एक मिनट रुकिए मिस्टर नक्श, हमें इस मैटर पर डिस्कस करना होगा। होस्ट ने तुरंत ही किसी प्रोफेशनल को अरेंज करने के लिए कहा, जिससे नक्श के मैटर पर विचार कर सके। नक्श को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो खिड़की बंद करके अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर प्लेजेंट स्माइल थी, क्योंकि नक्श ने शातिर अंदाज में अपनी चाल चली थी। वो द ग्रेट 5 एलिमेंटल पुल पिल को इसलिए बाहर निकाल रहा था जिससे तुंगा परिवार के ऑफिशियल्स की नजर उस पर पड़े। हमें भूलना नहीं चाहिए कि नक्श इस ऑक्शन में कोई जड़ी बूटी खरीदे नहीं, बल्कि अपना काम निकलवाने आया है। इंपीरियल कैपिटल में केवल 3 मेडिकल फैमिलीज हैं और तुंगा परिवार सबका हेड है। कल्टीवेशन ना होते हुए भी उनके पास भरपूर ताकत है, और इस तरह की ताकत ना सिर्फ सेक्युलर वर्ल्ड में बल्कि प्रोफाउंड रेल्म में भी एग्जिस्ट नहीं करती है। एंशिएंट जमाने से ही मेडिसिन को मैनकाइंड का डेवलपमेंट माना गया है, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि मेडिसिन खाने के बाद कोई बीमार नहीं पड़ेगा या कोई इंजर्ड नहीं होगा? नक्श को अभी भी नहीं पता था कि वो फ्यूचर में किस तरह के खतरे का सामना करेगा। भले ही अशोका सम्राट एम्पायर की करंट ताकत इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अपर मार्शल रेल्म के सामने तो इंपीरियल कैपिटल की बड़ी से बड़ी फोर्स भी नहीं टिक सकती थी। तो ऐसे में नक्श का अशोका सम्राट एम्पायर पर रिलाय होना नॉट अ गुड आइडिया। हालांकि जिन लोगों ने अशोका सम्राट एम्पायर ज्वाइन किया उन्हें कई बेनिफिट्स प्राप्त हुए। पिल्स की वजह से उनके कल्टीवेशन बेस में काफी सुधार आया, लेकिन उसके बाद भी वो विजय पथ पर नहीं निकल सकते और ना ही अपने सम्राट के लिए कुछ कर सकते हैं। कच्चे से पक्के तो हो गए हैं, लेकिन पक्के से परफेक्ट होने में अभी भी उन्हें समय लगेगा। नक्श कभी भी अपने आप को सेवियर की नजर से नहीं देखता है, लेकिन चूंकि वो अशोका सम्राट एम्पायर का पवेलियन लॉर्ड है, इसलिए उसकी ताकत तो हमेशा टॉप पर ही होनी चाहिए अगर वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता है। ऑफ कोर्स वो जानता है कि पूरी ताकत तो तभी मिल पाएगी जब उसके पास रिलायबल लॉजिस्टिकल सपोर्ट होगा। हालांकि नक्श के हाथ में कई तरह की पिल रेसिपीज हैं, लेकिन उसके पास उतनी जड़ी बूटी नहीं है कि वो उन्हें एक एक करके रिफाइन कर पाए। और तो और हाई ग्रेड पिल्स को ना सिर्फ नोबल जड़ी बूटियां चाहिए, बल्कि उनके रिफाइनमेंट फेलियर के चांसेस भी काफी हाई होते हैं। नक्श के पास भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बल्क में पिल्स कंडक्ट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो 2 पिल्स इमरजेंसी में रिफाइन कर सकता है, लेकिन फिर उनका इफेक्ट कितना कारगर होगा इसकी गारंटी वो नहीं दे सकता। नक्श जानता है कि अशोका सम्राट एम्पायर के डिसाइपल्स कल्टीवेशन में बहुत मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन किन्हीं कारणों से उनके लेवल्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में नक्श का अब केवल एक ही सहारा है, तुंगा परिवार। सुनने में आया है कि तुंगा परिवार एक खास पिल पर रिसर्च कर रहा था। हालांकि रिसर्च का काम अब पूरा हो चुका है और उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां वो अपनी स्किल्स से मॉरल वर्ल्ड में एक नया करिश्मा ला सकते हैं। अगर उनका ये मेथड कारगर साबित होता है और उसे एम्पायर अप्रूव करता है तो नक्श उनकी दवा को अपने अशोका सम्राट एम्पायर के डिसाइपल्स को देना चाहेगा। उस दवा से उनका शरीर ब्लॉकेज तोड़कर लेवल्स की तरफ भागेगा। ऐसा नहीं है कि कल्टीवेशन में इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हाई ग्रेड जड़ी बूटियों का मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में तुंगा परिवार की यह पहल दुनिया को एक नया उजाला दे सकती है। अभी नक्श उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में उस कमरे का दरवाजा खुला और एक 40 साल के आदमी ने उस कमरे में एंट्री ली। वो हाइट में लंबा और स्लेंडर था। इतना ही नहीं, उसके शरीर से मैच्योर और स्टेडी ऑरा निकल रहा था। उस आदमी के साथ उसके 5-6 बॉडीगार्ड्स भी थे और कमरे में आते ही उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया था, जैसे मानो उस कमरे में कोई चोर मौजूद हो और वो उसे भागने का मौका नहीं देना चाहते हो। मिस्टर नक्श, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। यकीनन आप यंग हीरो हैं। वो आदमी काफी हम्बल और पोलाइट नजर आया। उसकी टोन में नक्श के प्रति प्रेज भी देखने को मिला। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? नक्श ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मेरा नाम बलबीर है, बलबीर तुंगा, फ्रॉम तुंगा फैमिली। ब्लंटली उस आदमी ने जवाब दिया। बलबीर तुंगा तुंगा फैमिली का सेकेंड इन कमांड है और इंपीरियल कैपिटल के फेमस डॉक्टर हैं जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज को ठीक करते हैं। इनके केसेस अनबिलीवेबल हैं। राजश्री ने तुरंत ही नक्श को रिमाइंड करवाते हुए कहा। राजश्री की बात सुनकर नक्श ने मुस्कुराते हुए गहरे अंदाज के साथ बलबीर तुंगा की ओर देखा। नक्श उनके शरीर से निकलता हुआ कल्टीवेशन बेस फील कर सकता था, जिसमें वो शख्स कल्टीवेटर नहीं था। हालांकि स्ट्रेंज बात यह थी कि नक्श डिटेल में बलबीर तुंगा का कल्टीवेशन बेस समझ नहीं पा रहा था, शायद इसलिए भी क्योंकि वो कल्टीवेटर नहीं है। लेकिन ये नक्श के लिए बहुत शॉकिंग था। बलबीर तुंगा का नक्श से मिलने के पीछे का क्या मकसद है? क्या वो नक्श की द ग्रेट 5 एलिमेंटल पुल पिल चेक करने आया है, या उसके यहां आने की कोई और वजह है? क्या नक्श की हरकतों ने तुंगा परिवार को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? क्या नक्श और तुंगा परिवार के बीच किसी तरह का समझौता होने वाला है? नक्श और तुंगा परिवार की तरफ से क्या शर्त रखी जाएगी? क्या नक्श अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? क्या नक्श इस ऑक्शन में और भी बड़ा तमाशा करने वाला है? क्या पंख चौहान इतनी आसानी से नक्श को जीतने देगा, या फिर इस ऑक्शन में नक्श की तरफ से एक ट्विस्ट आएगा? क्या होगा वो ट्विस्ट, और क्या नक्श अपर मार्शल रेल्म तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ